नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद सहयोगी कानाई के साथ इस वक्त आपके साथ जुड़ा हूं एक बड़ी खबर लेकर। भारत निर्वाचन आयोग ने आज पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव की घोषणा की गई है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से ज्ञानेश कुमार, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने की घोषणा की है। 5 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल में भी चुनाव की घोषणा की गई है आज भारत निर्वाचन आयोग की ओर से। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिन 2 चरणों में चुनाव होने हैं उसमें जो तारीख की घोषणा की गई है, पहले चरण की तारीख 23 अप्रैल रखी गई है। 23 अप्रैल को 152 विधानसभा सीटों का चुनाव होगा और उसके बाद दूसरे चरण में 29 मई को जो चुनाव होगा वो शेष जो विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं उनके चुनाव कराए जाएंगे और 4 मई को चुनाव परिणाम आएंगे। आपको बता दें कि सभी 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं उनके सभी के चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। एक साथ पूरे देश में जो 5 राज्य हैं उनके चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। आपको जो अब तक की जानकारी चुनाव आयोग की ओर से दी गई है उसकी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। पहले चरण का मतदान जो होगा 23 अप्रैल को होगा और दूसरे चरण का जो मतदान है 29 मई को होगा। 4 मई को चुनाव परिणाम आएंगे। पूरे राज्य में एक साथ उन 4 मई को चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 7 मई को समाप्त हो रहा है। उसके पहले ही नए विधानसभा चुनाव की तारीखों की जो गिनती है, चुनाव परिणाम की गिनती संपन्न की जाएगी और संभवतः 7 मई के पहले ही नई सरकार का गठन किया जाएगा। 7 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। जो चुनाव आयोग की ओर से जो जानकारी मुहैया कराई गई है उसके अनुसार पश्चिम बंगाल में 6.44 करोड़ वोटर मतदान में हिस्सा लेंगे और जो सप्लीमेंट्री लिस्ट अभी जो विचाराधीन वोटरों की जो लिस्ट है वो जो आनी है वो सप्लीमेंट्री जब लिस्ट आएगी उसको चुनाव की तारीखों के पहले ऐड कर लिया जाएगा मतदाता सूची में। तो इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। 294 सीटों पर 2 चरणों पर मतदान कराए जाएंगे। पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव होंगे और शेष जो सीट बचेंगे उन पर 29 अप्रैल को चुनाव कराए जाएंगे और 4 मई को चुनाव परिणाम आएंगे। अन्य राज्यों की भी जानकारी आपको दे दें कि केरला में 9 अप्रैल को चुनाव कराए जाएंगे और 4 मई को परिणाम आएंगे। वहीं असम की बात करें तो असम में एक चरण में ही चुनाव हो रहा और 9 अप्रैल को यह चुनाव होगा, 4 मई को गिनती का काम पूरा होगा। तमिलनाडु की बात करें तो 234 विधानसभा क्षेत्रों वाले तमिलनाडु में 23 अप्रैल को चुनाव कराए जाएंगे और 4 मई को चुनाव परिणाम आएंगे। वहीं पुडुचेरी की बात करें तो 30 विधानसभा क्षेत्रों वाले इस राज्य में 9 अप्रैल को चुनाव कराए जाएंगे और 4 मई को चुनाव परिणाम आएंगे। एक साथ सभी राज्यों के चुनावों की गिनती होगी और 4 मई को पूरे देश में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम एक साथ आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके साथ जुड़े हुए थे। कुछ और जानकारी आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए ये बड़ा चुनाव होगा क्योंकि अब तक भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार नहीं बना पाई है। काफ़ी समय से, कई वर्षों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं भाजपा की ओर से, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। पिछले 3 चुनावों से पश्चिम बंगाल में की सत्ता में टीएमसी का शासन है और इसके अलावा 2016 से असम में भाजपा की सरकार है। वहाँ पर भाजपा को अपनी सरकार बचाने की चुनौती होगी, लेकिन जो रुझान दिख रहे हैं उसमें भाजपा अभी भी बढ़त लिए हुए है। अगर डीएमके की तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर 2021 से डीएमके की सरकार है। वहाँ पर चुनाव परिणाम क्या होंगे, हर बार बदलाव का नज़रिया देखने को मिलता है तमिलनाडु में, लेकिन इस बार क्या चुनाव परिणाम होंगे। अभी 2021 से वहाँ पर डीएमके की सरकार है। केरल की बात करें तो वहाँ पर एम विजयन की सरकार है और लगातार वहाँ माफ़ करिएगा, वाम मोर्चा की एकमात्र राज्य में सरकार बची है केरल में और वहाँ पर पिछले नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की थी और आने वाले चुनाव परिणाम में क्या भाजपा अपना असर दिखा पाएगी यह एक समय बताएगा। चुनाव परिणाम जब आएंगे वो आपके सामने होंगे। और बात करें पश्चिम बंगाल में की तो इसमें पश्चिम बंगाल में माफ़ करें उत्तर बंगाल में 56 में से 30 सीट
पर भाजपा ने पिछले चुनाव में जीत दर्ज की थी 2021 के। और अभी पश्चिम बंगाल में कुल 77 विधानसभा क्षेत्रों पर भाजपा की जीत थी। सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी से भाजपा के विधायक जो कि वाम मोर्चा छोड़कर सीपीएम छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और शामिल होने के साथ ही उन्हें टिकट दिया गया था सिलीगुड़ी का, वो चुनाव जीते थे। और पिछले लोकसभा चुनाव के अगर परिणाम की बात करें तो सिलीगुड़ी असेंबली सीट पर 60,000 मतों के अंतर से वो आगे चल रहे हैं। लेकिन इस बार सिलीगुड़ी से उनका मुकाबला होगा मेयर गौतम देव के साथ, जो संभावनाएं नजर आ रही हैं। सिलीगुड़ी से टीएमसी के उम्मीदवार गौतम देव होने जा रहे हैं। तो ये अब तक के जो अपडेट्स थे आपके साथ लेकर जुड़े हुए। तो अंत में एक बार आपको फिर बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावों की घोषणा कर दी गई है। 5 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है, एकमात्र राज्य है जिसमें 2 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। और जैसा कि चुनाव आयोग के दौरे के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने मांग की थी कि 1 या 2 चरणों में ही मतदान कराया जाए, और उसी के अनुरूप चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा पश्चिम बंगाल में। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होंगे। और पहले चरण में 152 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 4 मई को चुनाव परिणाम आएंगे। तो क्या होगा चुनाव का रिजल्ट, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। क्या भाजपा अपनी जड़ें जमा पाएगी, पश्चिम बंगाल में सरकार बना पाएगी, या फिर एक बार फिर टीएमसी का शासन पश्चिम बंगाल को और देश को देखना पड़ेगा। तो इस तरह की और भी ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ यहीं बने रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।